इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आप यही दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे है कि बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था किसने लागू किया था। बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था किसने लागू किया था। तो ये लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया था और 1773 में लागू किया था। बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था किसने लागू किया था। तो ये लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था लागू किया था और 1773 से लागू किया था बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था लॉर्ड कर्नवालिस ने। प्रश्न नंबर 2 पे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन थे। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहले वायसराय, वो थे लॉर्ड कैनिंग। 3 पे बंगाल का विभाजन किस समय हुआ था। बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का जो विभाजन है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। 4 पे बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो ये 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था और इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का डेट फिक्स किया गया था। अब 5 पे कि बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन चला था। तो ये स्वदेशी आंदोलन, जो कि 7 अगस्त 1905 को चला था कोलकाता में। बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जो कि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न नंबर 6 पे रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। 7 पे बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था। तो ये 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल जो विभाजन है ये तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, लेकिन फिर इसको रद्द कर दिया गया 1911 में बंगाल विभाजन को। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। 8 पे बंगाल विभाजन किसके समय रद्द हुआ था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय रद्द हुआ था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय थे, इनके समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। 9 पे प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1853 में मुंबई से ठाणे पहली ट्रेन चली थी। भारत में जो फर्स्ट ट्रेन है वो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में हुई थी, 1853 में। 10 पे पहली रेल किसके समय चली थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनके समय में भारत में पहली ट्रेन चली थी। पहली रेल जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। प्रश्न नंबर 11 पे पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी। यानी कि पहली बार पाकिस्तान को बनाने की मांग कब की गई थी। तो ये 23 मार्च 1940 को की गई थी पहली बार पाकिस्तान की मांग। 23 मार्च 1940 को पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब। 23 मार्च 1940 को। 12 पे पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके समय की गई थी। तो ये लॉर्ड लिनलिथो के समय में। लॉर्ड लिनलिथो के समय में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी, लॉर्ड लिनलिथो के समय में। और 23 मार्च 1940 को
को जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। अब 13 पे पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो ये मुस्लिम लीग ने की थी, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। इसने पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो ये मुस्लिम लीग ने किया था। अब 14 पे कैबिनेट मिशन भारत को पहुंचा, तो ये मार्च 1946 को पहुंचा लॉर्ड बेवेल के समय में। तो कैबिनेट मिशन भारत को पहुंचा, जो कि संविधान का जो निर्माण है दोस्तों, तो कैबिनेट जो मिशन है ये 23 मार्च 1946 को लॉर्ड बेवेल के समय में भारत पहुंचा था कैबिनेट मिशन। 15 पे कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। पहला नाम उनका लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जिनका नाम है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। प्रश्न नंबर 16 पे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। 17 पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, ये 13 अप्रैल 1919 को होता है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। 18 पे जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जो जनरल डायर थे इनके माध्यम से गोली चला दिया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 19 पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में। एक दोस्तों रॉलेट एक्ट ये 1919 का है, जिस आपने सुना होगा रॉलेट एक्ट। थे इसी के विरोध में जो लोग थे, इसी के संदर्भ में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर की घटना है। 20 पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21 पे स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता कहा जाता है। किसे? लॉर्ड कार्नवालिस को। अब 22 पे स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू हुई थी? तो ये 22 मार्च 1793 में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त पद्धति कब लागू हुई थी? 22 मार्च 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू हुई थी। 22 मार्च 1793 में। 22 मार्च 1793 में। 23 पे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। अब 24 पे सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूकता किया था, तो वो राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूकता किया था, तो ये राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूकता किया था। 25 पे सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये 1829 में हुआ था। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का जो अंत है 1829 में हुआ था। प्रश्न नंबर 26 पे ठगी प्रथा के समाप्ति कब हुई थी? तो ये 1830 में हुई थी। ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 ईस्वी में समाप्त हुई थी। क्या दोस्तों? ठगी प्रथा की समाप्ति।
प्रश्न नंबर 27 पे है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। 28 पे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1881 में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था, तो ये 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। 29 पे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित करवाया था, तो ये लॉर्ड रिपन ने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को पारित करवाया था। 30 पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। इसे हम AMU भी कहते हैं। AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 31 पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 32 पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस समय हुई थी? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। अब 33 पे बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1765 में हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1765 में हुई थी। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। 34 पे बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया था। रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया था। 35 पे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को लॉर्ड बैवेल के समय में हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और लॉर्ड बैवेल के समय में पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी लॉर्ड बैवेल के समय में। प्रश्न नंबर 36 पे कि कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता हो गया, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। अब 37 पे कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई थी? ये जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में कोलकाता, मद्रास, मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में कोलकाता हो गया, मद्रास और मुंबई तीनों स्थानों पर हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। 38 पे होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। 1917 में होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 39 पे होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह किसके समय हुई थी? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। प्रश्न नंबर 40 पे सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो ये 1798 में हुई थी। सहायक संधि जो प्रणाली है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1798 में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हुई थी। सहायक संधि प्रणाली की जो शुरुआत है वो
98 में हुई थी। 41 पे सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। अब 42 पे कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो ये डुप्ले ने किया था। डुप्ले ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था। 43 पे महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि के सम्मानित किसने किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने 1877 में किया था। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किसने किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद से सम्मानित किया था। प्रश्न नंबर 44 पे खुद को बंगाल का शेर कहता था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली, जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, खुद को बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली को खुद को कहता था। 45 पे साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन जो 1927 में हुआ था, लेकिन जब भारत पहुंचा था 1928 में साइमन कमीशन। 46 पे साइमन कमीशन किसके समय भारत आया था? तो ये लॉर्ड इरविन के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। लॉर्ड इरविन के समय में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। 47 पे स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी तो ये 1882 में हुई थी। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। 48 पे स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 49 पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो ये 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना इसे ही कहा जाता है, चौरी चौरा घटना। तो असहयोग जो आंदोलन है ये 1920 में शुरुआत हुई थी और 1922 में 11 फरवरी 1922 को बापू ने महात्मा गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया था। चौरा चौरी घटना के नाम से जाना जाता है असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। 50 पे असहयोग आंदोलन की समाप्त हुआ था तो 1922 में जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। 51 पे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में लॉर्ड मिंटो के द्वितीय के समय में हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में हुई थी और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी। 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 52 पे मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 53 पे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 54 पे द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1939 से 1945 तक में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, मतलब कि हुआ था 1939 से शुरुआत हुआ, 1945 में जाकर समाप्त हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। 55 पे कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। 56 पे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी, मुंबई में हुई थी।
कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हुई थी और मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 57 पे कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था। ए.ओ. ह्यूम ने। 58 पे कांग्रेस की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की जो स्थापना है वह उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी और कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम है एनी बेसेंट और जो भारतीय अध्यक्ष थे उनका नाम है सरोजिनी नायडू। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो वीडियो दोस्तों पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।